गुड इवनिंग। आज है 19 और अप्रैल और मैं कर रहा हूँ 5 मिनट के अंदर में स्टॉक मार्केट का रैप अप आपके लिए। कोशिश कर रहा हूँ बताने की कि पूरे दिन भर में मार्केट में क्या हुआ था और आने वाले कुछ दिनों में क्या हो सकता है मार्केट के अंदर में। एक अपनी तरह से छोटा सा एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वीडियो बंद कर रहा हूँ और स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको मार्केट का अभी डायरेक्शन जो है वो दिखा सकूँ। ये है मार्केट का चार्ट। ये जो चार्ट मैं फॉलो करता हूँ, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये आवरली चार्ट है। इससे मुझे पता लगता है कि ओवरऑल मार्केट के अंदर में इंडाइसेस लेवल पे किस तरह का मूवमेंट है। आप देखिए निफ्टी, आपको याद होगा पिछले 2-3 दिन से हम ये वीडियो बना रहे हैं। मोटा मोटी मार्केट इस रेंज में खड़ा है। निफ्टी एक ऊपर का कंजेशन था जहां से मार्केट में करेक्शन आया, और बैंक निफ्टी जो है वो आउट परफॉर्मेंस के जोन पे है। मिड कैप और स्मॉल कैप जो है वो अभी भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो बड़े स्टॉक्स मार्केट के अंदर में वीक है, बट छोटे स्टॉक्स के अंदर में केस टू केस बेसिस पे तेजी है। ये एक्चुअली होता ही है जब मार्केट 200 डे मूविंग एवरेज के पास में होता है। मैं आपको दिखाता हूँ स्टॉकेज के अंदर में, जब मार्केट 200 डे मूविंग एवरेज के पास होता है टिपिकली बड़े स्टॉक थोड़ा टाइम लगाते हैं और छोटे स्टॉक जो है वो हड़बड़ी में मूव करते हैं, बिकॉज एक्सपेक्टेशन ये बिल्ड हो जाती है कि शायद मार्केट यहाँ से तेज रहे। और छोटे स्टॉक जो कि उस समय पिटे हुए रहते हैं, उनमें एक नीचे लेवल पे बाइंग टिपिकली जनरेट हो जाती है। मार्केट का अगर मैं 200 डे मूविंग एवरेज आपको दिखाऊं, तो लेट मी जस्ट ऐड 200 डे मूविंग एवरेज इन दिस चार्ट। तो मार्केट का अभी जो 200 डे मूविंग एवरेज है वो है तकरीबन 17,528। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ का ये लो देखो, इस कैंडल का, ये आवरली कैंडल का लो देखो, ये है 17,575। सो बेसिकली 525 से 575 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट यहाँ पर आता है और सपोर्ट ले लेता है। मुझे समाव फीलिंग है कि निफ्टी हड़बड़ी में गिरेगा नहीं। हो सकता है कि मार्केट थोड़ा टाइम यहाँ रह जाए, टाइम बेस्ड करेक्शन आ जाए, बट मार्केट हड़बड़ी में गिरने का एक प्रोपेंसिटी नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो बैंक निफ्टी है, मिड कैप इंडेक्स है, स्मॉल कैप इंडेक्स है, ये इतने वीक नहीं है जितना मार्केट है। और ये अगर वीक नहीं होते तो चांसेस होता है कि मार्केट रिकवर कर जाए। अगर ओवरऑल मार्केट का ब्रेथ एनालिसिस करूं मैं, तो ब्रेथ के अंदर में अगर देखें तो ये बताता है कि भाई कितना ओवरबॉट है, कितना ओवरसोल्ड मार्केट है। तो देखिए जब जब मार्केट ओवरसोल्ड था, मार्केट में अच्छी रिकवरी आई। देखिए यहाँ से 17,000 से कितनी बढ़िया रिकवरी आई जब मार्केट ओवरसोल्ड था। क्या मार्केट ओवरबॉट हो गया? आई हैवंट डाउट, क्योंकि 84% है इतना ठीक है। मतलब मार्केट तेज बहुत रहा है, हो सकता है कि थोड़ा करेक्शन यहाँ से या थोड़ा टाइम बेस्ड करेक्शन हो, मतलब मार्केट वहां पर थोड़ी देर रुके, बट ऐसा नहीं लग रहा है मुझे कि मार्केट में बड़ा फॉल आ सकता है। तो इवेंचुअली हमको क्या करना है, हमको अभी कुछ सेक्टर्स है जिनमें स्ट्रेंथ है, जैसे पीएसयू बैंक्स के अंदर भी स्ट्रेंथ है, ओवरऑल पीएसयू बास्केट्स के अंदर भी स्ट्रेंथ है, और आपके एफएमसीजी के अंदर भी स्ट्रेंथ है। सेक्टर वाइज आप देखें यहाँ पर स्ट्रेंथ दिख रहा है, रियलिटी के अंदर में स्ट्रेंथ है। तो जो स्ट्रेंथ है जिनमें स्टॉक्स के अंदर में भी स्ट्रेंथ है, ऑटो के अंदर में स्ट्रेंथ है, इनके अंदर में हमको आराम से स्टॉक आइडेंटिफाई करके उनमें पोजीशन बनानी चाहिए। और जो वीक स्टॉक्स है, वीक सेक्टर्स है, जैसे आईटी बहुत वीक हो रखा है, जैसे मीडिया जो पहले भी काफी वीक था, मुझे हमेशा से वीक मीडिया उतना पसंद नहीं था, यहाँ पर भी आप देखिए मीडिया वीक हो रखा है। तो इनसे हमको थोड़ा दूर रहना चाहिए और स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स के अंदर में हमको फोकस करना चाहिए। अगर कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अपने देखें, तो व्हेन आई गो टू इंडाइसेस, तो मैं दो इंडाइसेस को बहुत क्लोजली वॉच करता हूँ, निफ्टी 50 और जूनियर निफ्टी। तो निफ्टी 50 के अंदर में अगर स्टॉक्स देखें हम लोग, तो गेनर में जो आज के स्टॉक्स थे उनमें डीवीज लैब जो काफी नीचे से रिकवर करके स्ट्रेंथ दिखा रहा है, पीएसयू, बीपीसीएल, बजाज ऑटो, एक्सिस बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा। आप देखिए ऑटो पैक के अंदर में एक अच्छा बाइंग आया हुआ, और लॉस के अंदर में अगेन टेक कंपनीज के अंदर में लॉस कंटिन्यूड। इनफैक्ट इन्फोसिस देखिए जो मोमेंटम पॉइंट है उसे काफी वीक स्टॉक हो गया है, स्पेशली आफ्टर द रिजल्ट्स आर आउट। इसके अंदर में एक्चुअल में अब एक मेजर सपोर्ट के नीचे चला गया वो। तो ये सेल ऑन राइज मार्केट स्टॉक हो गया। तो जिनके पास में आईटी स्टॉक्स है उनको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि वो स्टॉक्स अभी लूज मोमेंटम दिखाएंगे, रिकवर होंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। अब आप उस समय को बाई कर सकते हैं, या आप स्टॉक को एक बार बेच के आप दूसरे सेक्टर के अंदर में अपना पैसा पार्क कर सकते हैं। कुछ और स्टॉक की बात करते हैं, तो ये तो हो गया इंडाइसेस की बातें। और ट्रेंडिंग स्टॉक में अगर देखें तो कौन से स्टॉक्स है जिसके अंदर में काफी अच्छा वॉल्यूम हुआ, तो के आर बी आर, प्रिज्म,
कैप्री ग्लोबल, आप देखिए वॉल्यूम के साथ पे 12%, 11%, 15%, 14%, मतलब स्टॉक्स जो है वो तो बढ़ रहे हैं। तो ये टिपिकल मार्केट का डायरेक्शन होता है कि अगर अच्छे मोमेंटम के स्टॉक्स को हम पकड़ लें और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर का मार्केट में हम बिलीव करें, तो इन स्टॉक्स के अंदर में अच्छा मोमेंटम हमको मिल सकता है। तो काइंडली गेट योर एक्ट टुगेदर एंड फोकस ऑन स्टॉक्स जहां पर एक मोमेंटम आ सकता है, जैसे स्टॉक्स जिनमें फंडामेंटली अच्छा स्ट्रेंथ पिछले क्वार्टरली रिजल्ट्स में आया है और उन स्टॉक्स के अंदर में एक अच्छा मूवमेंट पॉसिबल है, जैसे टीवीएस मोटर। आप देखिए टीवीएस मोटर का चार्ट देखिए, कितना प्यारा चार्ट है, वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट, डेली बेसिस पे स्टॉक एंड और बहुत सारे स्टॉक्स है। अगर आप खुद भी इन स्टॉक्स को एनालाइज करें, इनको ट्रैक करें, तो यहाँ से आपको स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम मिल सकता है, कंटिन्यू रह सकता है। तो ऑल्दो मार्केट के अंदर में थोड़ा वीकिश टेरिटरी हमको दिखा है मार्केट, बट आई स्ट्रांगली फील दैट यहाँ से स्टॉक स्पेसिफिक जितना लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना मार्केट से पैसा निकाल पाएंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, और मिलते हैं जल्द नए मार्केट रिव्यू के साथ। बाय बाय।